आज हम पढ़ेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था, और 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने श्वेत पत्र के माध्यम से संविधान की एक रूपरेखा प्रस्तुत की। लिनलिथुओ के अध्यक्षता में संयुक्त समिति का गठन किया गया। इस समिति के रिपोर्ट के आधार पर विधेयक संसद में पारित होकर सम्राट की अनुमति से 1935 में ये भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ। ब्रिटिश सरकार ने श्वेत पत्र के माध्यम से संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत की, और लिनलिथुओ की अध्यक्ष, उस समय भारत के गवर्नर वायसराय लिनलिथुओ थे, और संयुक्त समिति गठित किया गया और रिपोर्ट के आधार पर ये भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित हुआ। द्वितीय इसका महत्वपूर्ण प्रश्न है इस अधिनियम से। इस अधिनियम ने पूर्ण उत्तरदायी सरकार बनाने में मील का पत्थर साबित हुआ। यह अधिनियम, जिसमें 321 धारा, 10 अनुसूचित और 14 भाग थे, वर्तमान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची और 22 भाग है। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल है, प्रांतों से द्वैध शासन हटाकर केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया। प्रांतों में द्वैध शासन कब लागू किया गया था? 1919 के अधिनियम द्वारा, जो 1935 में प्रांतों से हटाकर केंद्र में लागू कर दिया गया। केंद्रीय शासन के विषय को दो भागों में किया गया। रक्षित, जिसमें गवर्नर जनरल अपनी परिषद की सहायता से निर्णय लेता था, जिसमें विदेशी मामले, प्रतिरक्षा वगैरह शामिल किया गया था। और दूसरा विषय रखा गया हस्तांतरित, तो केंद्रीय विषय थे, जिसमें गवर्नर जनरल अपनी मंत्रिपरिषद की सहायता से निर्णय लेता था, जो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी था। केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया, जिसमें दो विषय थे, रक्षित और हस्तांतरित। रक्षित में गवर्नर जनरल अपनी मंत्रिपरिषद की अपनी परिषद की सहायता से, भारत परिषद जो थे, जिसमें विदेशी मामले और प्रतिरक्षा शामिल किया गया, और हस्तांतरित विषय में वह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी था। चौथा सवाल है महत्वपूर्ण, संघीय न्यायालय की स्थापना हुआ, जो दिल्ली में था। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश एवं अधिकतम 6 न्यायाधीश हो सकते थे, जो कि 1937 से कार्यरत हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1935 में लागू हुआ, लेकिन 1937 से कार्यरत हुआ। और पहले चीफ जस्टिस कौन थे? सर मॉरिस गोयर जो थे, पहले मुख्य न्यायाधीश थे। पांचवा महत्वपूर्ण सवाल, इस अधिनियम द्वारा शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियों में किया गया। शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियों में गया। संघीय सूची, जिसमें 59 विषय थे, राज्य सूची जिसमें 54 विषय थे, और संवर्धित सूची जिसमें 36 विषय थे। और आपातकालीन एवं अवशिष्ट अधिकार वायसराय के पास ही था। आपातकालीन और अवशिष्ट अधिकार वायसराय के पास था। छठा महत्वपूर्ण सवाल है, इसके अंतर्गत देश की मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण हेतु आरबीआई की स्थापना की गई थी 1935 में। इस अधिनियम के माध्यम से 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। 6 राज्यों में से 6 में 11 राज्यों में से 6 में। पहला था बंगाल, दूसरा बम्बई, तीसरा मद्रास, चौथा बिहार, संयुक्त प्रांत, 5वां, छठा असम। दोनों क्या थे? विधान परिषद एवं विधानसभा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत परिषद का अंत किया गया था। भारत परिषद का अंत कब कर दिया गया? 1935 द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। इस अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। भारत सरकार अधिनियम 1935 को जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। 1937 के चुनाव में
जो 1937 का चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस ने 6 प्रांतों में सरकार बनाई थी, जिसमें कि 5 में पूर्णतः बहुमत प्राप्त किया था। ये था आपका भारत सरकार अधिनियम 1935। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक पे। धन्यवाद।